हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने मेलिंग टैब को करा था। मेलिंग टैब में हमने देखा कि मेल बर्ड्स हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम रिव्यू एंड व्यू टैब को देखने वाले, रिव्यू एंड व्यू टैब को फिनिश करने वाले। तो चले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपने एमएस वर्ड को ओपन कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को चूज कर लेता हूँ। यहाँ वहाँ पर रिव्यू एंड व्यू टैब है। आज हम इन दोनों टैब को देखने वाले हैं। तो पहले हमारे पास रिव्यू एंड व्यू टैब में हमारे पास पहला आ जाता है। जो हमारे पास पहला ग्रुप है, तो हमारे पास पहला चीज है स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक। अब ये चीज क्या करता है, हमारे पास जब कुछ इस तरीके का हमारे पास रेड लाइन एरर आ जाता है, या ग्रीन लाइन एरर आ जाता है, या ब्लू लाइन एरर आ जाता है, तो अब इनके साथ किस तरीके से डील कर सकते हैं। क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है, जैसे हम अपना नाम भी लिखते हैं तो हमारे पास रेड लाइन आ जाता है, बट नाम तो हमारा सही है। तो उस चीज को हम इग्नोर कर सकते हैं, या तो हम कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड ऑन कर सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता है कि वो हमारा नाम है, वो वर्ड हमारे हिसाब से सही है, बट कंप्यूटर के हिसाब से वो एरर है। तो पहले हम जानते हैं हमारे पास कितने टाइप के एरर शो होता है। हमारे पास बेसिकली तीन टाइप का एरर होता है। एक होता है हमारे पास रेड लाइन एरर। जब भी हमारे पास रेड लाइन एरर आता है, उसका मतलब होता है जो भी आपने वर्ड लिखा है उसमें हमारे पास कुछ ना कुछ एरर है, मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ स्पेलिंग एरर है। स्पेलिंग एरर के लिए हमारे पास रेड लाइन आता है। सेकंड हमारे पास है ग्रामेटिकल मिस्टेक। ग्रामेटिकल मिस्टेक मीन्स जब हमारे पास ग्रीन लाइन आ जाता है तो हमारे पास ग्रामेटिकल मिस्टेक इंडिकेट होता है। तीसरा हमारे पास होता है ब्लू लाइन। ब्लू लाइन का मतलब होता है आपने जो स्पेस दिया वो आपने एक्स्ट्रा स्पेस दे रखा है, तब हमारे पास ब्लू लाइन आ जाता है, ब्लू लाइन एरर आ जाता है। तो हम सीखेंगे आज उन तीनों एरर को किस तरीके से इग्नोर कर सकते हैं या एड ऑन कर सकते हैं हम कंप्यूटर की डिक्शनरी में, कि अगली बात को हमारे पास एरर शो ना हो। पहला चीज, जब भी हम कैपिटल लेटर में आप कुछ भी लिखते हो, वो आपको कभी भी एरर नहीं देगा। वो कैपिटल लेटर का जो भी एरर होता है कंप्यूटर से इग्नोर करता है। जब आप उसे स्मॉल लेटर का एरर दोगे तो आपको कुछ इस तरीके से रेड रेड एरर दे रहा है, वो बता रहा है कि आपने कहीं ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करा है, तो पहले आपको उसको ठीक करना है। तो मैं जैसे यहाँ पे कुछ नाम लिखता हूँ, देखते हैं एरर आएगा कि नहीं आएगा। राजेश। राजेश शायद मेरी डिक्शनरी में, मेरे कंप्यूटर की डिक्शनरी में मैंने ऐड ऑन कर रखा है, इसलिए मेरे को एरर नहीं दे रहा। मैं अगर लिखूं वरुण, तो ये भी मेरे को एरर नहीं दे रहा। अगर मैं यहाँ पे एक और वर्ड लिखूं इस तरीके से वरुण, तो मेरे को एरर दे रहा। बट हम इंडिकेट करेंगे कि लाइक मैंने ये वर्ड लिखा है, मेरे हिसाब से सही है, मेरे हिसाब से वरुण वर्ड सही है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से इग्नोर कर सकता हूँ कि ठीक है, अभी के लिए हम इस चीज को इग्नोर करेंगे। या तो मैं इसको डिक्शनरी में ऐड कर दूंगा, कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड ऑन कर दूंगा, कि अगली बार मैं कुछ इस तरीके का वरुण लिखूं तो मेरे को एरर शो ना हो। इस चीज को करने के लिए हम सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपको कुछ ये सजेशंस भी देगा कि आपके पास वरुण है, वरुणी है, कुछ इस तरीके का आप सजेशन में आप यूज कर सकते हैं। जब आप इसका यूज करोगे तो आपको एरर नहीं देगा। तो फिर इसके बाद आपके पास दो तीन चीजें आता है कि आप इसे इग्नोर करो, इग्नोर वंस या इग्नोर ऑल करोगे तो जितने बार भी वरुण वर्ड लिखा हो सब चीजों को वो इग्नोर कर देगा। ये तीसरा चीज है ऐड टू डिक्शनरी। आप ये वर्ड को ही डिक्शनरी में ऐड कर दो, जिस फिर वो अगर अगली बार इस तरीके का वर्ड लिखोगे, वरुण वर्ड लिखोगे, तो उससे वो इग्नोर कर देगा, मतलब उसको में एरर शो नहीं होगा। तो यहाँ से मैं ओके प्रेस कर दूंगा, ओके प्रेस कर दूंगा, तो कुछ इस तरीके से अगली बार आप वरुण को लिखोगे तो आपको एरर नहीं देगा। अगला हमारे पास कहलाता है थ्रेशर्स। थ्रेशर्स क्या है, जैसे मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ कंप्यूटर, सिंपल, मैं कंप्यूटर वर्ड को सेलेक्ट करूंगा और थ्रेशर्स पे जाऊंगा। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी वर्ड होते हैं हमारे पास, सीपीयू, पीसी, मेन फ्रेम, या कुछ सुपर कंप्यूटर, कुछ इस तरीके से नोटबुक, तो कुछ इस तरीके से जो भी हमारे पास कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं वो हमारे पास इस तरीके से शो हो जाता है। अगला हमारे पास है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट क्या करता है, आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन देता है आपके कंप्यूटर का, मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन देता है आपको पेज का, कि आपके पास पेज कितने हैं, वर्ड्स कितने, करेक्टर कितने, स्पेसिंग करेक्टर्स कितने, पैराग्राफ कितने, लाइन कितने, कुछ इस तरीके की बेसिक इंफॉर्मेशन देता है आपके पेज के बारे में। तो हम कुछ इस तरीके से हम अपने वर्ड काउंट का यूज कर सकते हैं। अगला हमारे पास होता है रीड अलाउड। ये क्या करता है हमारे पास, सिंपली जब आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे मैं वीडियो के आगे प्रेस करके रीड अलाउड पर क्लिक करूंगा, तो कुछ इस तरीके से रीडिंग चालू हो जाएगा, पूरा पढ़ के बताएगा इस तरीके से। कुछ मेरे को नहीं चाहिए, मैं इसको सिंपली कैंसिल कर दूंगा। अगला हमारे पास है चेक एक्सेसिबिलिटी। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा
तो हमारे पास एक नेविगेशन पैनल आ जाता है। हमने ये चीज पढ़ा है कि जब हमें कुछ फाइंड आउट करना हो अपने पेज में से तो हम इस चीज का यूज करते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास है ट्रांसलेट का। ट्रांसलेट पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आता है, ट्रांसलेट सिलेक्शन, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। ट्रांसलेट सिलेक्शन से क्या होगा, जैसे मैंने कुछ पर्टिकुलर सेंटेंस को, कुछ पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट कर रखा है, ट्रांसलेट पे जाकर ट्रांसलेट सिलेक्शन पे जब आप क्लिक करते हो तो जो भी आपने वर्ड को सेलेक्ट किया है उसको जिस लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना है आप उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर गुजराती सेलेक्टेड है, आपको जिस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है उस लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मेरे को हिंदी वर्ड मिल गया, हिंदी वर्ड को कन्वर्ट करना है तो कुछ इस तरीके से, एंड देन आपको इंसर्ट कराना है। इंसर्ट कराने के बाद वहाँ पे वो इंसर्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। तो अगला हमारे पास इसी में ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट भी आता है। जब आपको पूरा लैंग्वेज को पूरा ट्रांसलेट करना हो डॉक्यूमेंट को तो आप ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। अगला हमारे पास है लैंग्वेज। जब आपको इस एमएस वर्ड के लैंग्वेज में चेंज करना है, जैसे यहाँ होम इंसर्ट जो इंग्लिश में लिखा हुआ है आपको किसी और लैंग्वेज में चाहिए तो आप वो चीज भी कर सकते हो। कमेंट, कमेंट को हमने पहले पिछली वीडियो में हमने पढ़ रखा है। तो कमेंट क्या होता है, अगर आपको कुछ हाईलाइट करना हो, मतलब उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देना हो तो आप उस तरीके से आप इस यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे चूज वीडियो पे मैंने क्लिक करा, चूज कमेंट पे मैंने क्लिक करा तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है चूज को, आप कुछ जो भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना, कुछ और इन्फॉर्मेशन को एंटर करना तो वहाँ पे जो भी आपको देना हो एबीसीडी आप इंसर्ट करा सकते हो कुछ इस तरीके से। अगर इसको आपको डिलीट करना हो, प्रीव्यू करना हो, जो भी चीज करना हो, आपको यहाँ कमेंट का ऑप्शन आ रहा है, मेरे को डिलीट करना है तो डिलीट पर क्लिक कर दूंगा, सिंपली वो डिलीट हो जाएगा। अगला हमारे पास है ट्रैक चेंजर। ट्रैक चेंजर हम तब यूज करते हैं जैसे हमारे पास एक पेज है, उस पेज में हमें कुछ कमियां निकालनी है। मतलब जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा वीडियो, मैंने किसी को ये डॉक्यूमेंट चेक करने को दिया, उसने यहाँ पे वीडियो वर्ड लिखा, बट मेरे को उसे बताना है कि यहाँ पे वीडियो वर्ड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे वीडियोज वर्ड होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे हेडर नहीं चाहिए था, मेरे को हेड चाहिए था, तो हम उसको हम इंडिकेट करके बताएंगे कि यहाँ पे हेडर वर्ड नहीं चाहिए था, मुझे हेड चाहिए था, वर्ड हेड वर्ड चाहिए था, तो आपने गलती करी है। तो यहाँ पे वापस दो ही कंडीशन आती है कि जो वीडियो वर्ड है ये सही है, ये हेडर वर्ड है ये सही है, इसको मैं रहने दूंगा, या तो जो मैंने न्यू वर्ड लिखा है वीडियो की जगह वीडियो, हेडर की जगह हेड, वो चीज हमारा सही है। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हम एक्सेप्ट करेंगे कंडीशन को या तो हम कंडीशन को रिजेक्ट करेंगे। इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास है ऑल मार्कअप लिखा हुआ है, इसको सिंपली क्लिक करके ओरिजिनल कर लेना। ओरिजिनल करने के बाद यहाँ से ट्रैक चेंजर ऑप्शन दिख रहा है, इस ट्रैक चेंजर ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रैक चेंजर का ऑप्शन दिख रहा है, ट्रैक चेंजर को हमें ऑन कर लेना है। इस तरीके से हमारे पास ट्रैक चेंजर ऑन होके आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें पता है कि वीडियोस वर्ड गलत है, ये वीडियो वर्ड गलत है, तो हम वीडियो पर सेलेक्ट कर लेंगे और बैक स्पेस से जब आप क्लिक करोगे तो हमारे पास रेड लाइन कुछ इस तरीके से आ जाएगा और उसके बगल में आप उसका रियल वर्ड लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि हेडर नहीं होना चाहिए था, हेड होना चाहिए, तो जैसे मैं यहाँ पे बैक स्पेस से कट करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा कि हेडर वर्ड नहीं चाहिए मुझे, हेड वर्ड चाहिए कॉमा लगा, इस तरीके से। तो आप यहाँ से इंडिकेट करके बता सकते हो। तो इतने तक में हमारे पास दो कंडीशन आए, या तो हमने जो न्यू वर्ड लिखा है वो हमारा सही है, वीडियोस वर्ड सही है, हेड वर्ड सही है, मुझे इस कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, या तो जो हमने वर्ड पहले लिखा था वो सही है तो हम नए वाले चीज को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक्सेप्ट पे जब आप क्लिक करोगे, एक्सेप्ट ऑल चेंज पे, तो क्या होगा जो भी आपने वर्ड लिखा तो वो सारा चेंज होके आ जाएगा कि वीडियो की जगह वीडियो, हेडर की जगह हेड। अगर आपको इस कंडीशन को रिजेक्ट करना हो तो रिजेक्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जो भी आपने नया वर्ड लिखा था वो गलत है, हमारा पहला वाला सही था। अभी भी हमारे पास ये ट्रैक चेंजर ऑन है, अगर आप कुछ इस तरीके से डिलीट करने की कोशिश करोगे तो डिलीट नहीं होगा, कि हमारे पास ट्रैक चेंजर शो हो रहा है कि अभी हमारा ट्रैक चेंजर ऑन है। तो हमेशा आपको ट्रैक चेंजर ऑन और ऑफ कर देना है ध्यान से। जिस तरीके से आपने ऑन करा है उसी तरीके से आप ट्रैक चेंजर को क्लिक करो, ट्रैक चेंजर को ऑफ कर सकते हो आप इस तरीके से। तो ये हमारे पास ट्रैक चेंजर है, जब हमें कंपैरिजन करना हो या कुछ चीज़ों को डिटेक्ट करना हो, एरर को डिटेक्ट करना हो एक पेज से, तब हम ट्रैक चेंजर का यूज कर सकते हैं। अगला हमारे पास है कंपेयर। जब हम कंपेयर पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इसमें भी दो चीजें आ जाती है। एक तो हमारे पास है कंपेयर, दो पेजेस में, दो फाइल में हम जब कंपेयर करना हो कि इस पेज से इस पेज में क्या क्या नई चीज है वो सारी सी। और दूसरा है कंबाइन, हम एक ही डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से कंबाइन करना हो। तो हम क्या करेंगे, जैसे मेरे पास ये एक पेज है,
इसको मैं यहाँ से डाटा को कुछ डिलीट कर देता हूँ, हिंदी को या रहने दूंगा, कि जिससे हमें ये इंडिकेट करके बताया कि हाँ ये लाइन हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है। इस डॉक्यूमेंट को मैं सिंपली सेव कर लूंगा ब्राउजर पे जाके, चेक डेस्कटॉप में जाके मैं कुछ चेक टू वन नाम से सेव कर दूंगा। एक और पेज ले लूंगा मैं, यहाँ पे रैंडम बिटवीन का रैंडम का फॉर्मूला लगा दूंगा और कुछ इस तरीके से इसको भी मैं सेव कर दूंगा। मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ, इसको नाम से डाल दूंगा, डेस्कटॉप पे जाके इसको लिख दूंगा चेक टू, सेव। अब हम क्या करेंगे, रिव्यू में जाएंगे, कंपेयर पे जाएंगे, कंपेयर करेंगे। वो बोल रहा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन सा है जो हमारे पास, किससे किसको कंपेयर कराना है। मेरे को चेक वन वाले डॉक्यूमेंट से चेक टू वाले डॉक्यूमेंट में कंपेयर कराना है, कुछ इस तरीके। जब आप ओके पे प्रेस करोगे तो कुछ इस तरीके से बताया कि इस वर्ड की जगह दूसरे वाले पेज में ये लिखा हुआ है फिट्स योर डॉक्यूमेंट। तो हमारे पास इंडिकेट करके बताएगा कि हमारे पास कौन सी नई नई चीजें हैं, कौन कौन सी नई एडिशनल चीजें। तो हम क्या करेंगे, उस चीज से हम कंपेयर करा सकते हैं एक फाइल से दूसरे फाइल। अगला हमारे पास इसमें ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट एडिट। रिस्ट्रिक्ट एडिट का तब हम यूज करते हैं जैसे हमारे पास ये कुछ फाइल है, हम चाहते हैं जब हम किसी को शेयर करें तो ये हमारे पास रीड के पर्पज से हो, कि वो सामने वाला बस इसको पढ़ सके, इसमें कुछ चेंजेस ना कर सके। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक पासवर्ड और एक लॉक लगा के सेंड कर सकते हैं। मैं रिस्ट्रिक्ट एडिट, जब मैं इस रिस्ट्रिक्ट एडिट पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास एडिट रिस्ट्रिक्शन का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे आएगा कि आप अपने फाइल को पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हो। इस चीज को ओपन करने के लिए यहाँ से हमें अलाउ करना पड़ता है। यहाँ पे यस का ऑप्शन आ जाता है, आप सिंपली इस पर क्लिक करना और यहाँ पे आप पासवर्ड सेट कर सकते हो। जैसे मैंने पासवर्ड लगा दिया 1 2 3 4 5, कंफर्म पासवर्ड में 1 2 3 4 5 और ओके पे प्रेस करोगे तो कुछ इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लग चुका है। अब मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास यहाँ नीचे एक मैसेज आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज आ रहा है कुछ इस तरीके से कि जैसे मैं अभी एक डिलीट करने की कोशिश करूंगा तो मेरे को मैसेज करके देगा, मेरे पास एक मैसेज देगा, यू कांट मेक द चेंज बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉग। तो आपके पास कुछ इस तरीके से आप अपने फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको स्टॉप करना है तो आप सिंपली फिर से वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, फिर से आप पासवर्ड एंटर कर सकते हो 1 2 3 4 5 एंड देन जब आप ओके पे प्रेस करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको वो रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा। तो अब ये हमारे पास रिव्यू टैब था। रिव्यू टैब हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट है जब हमें किसी वर्ड को कन्वर्ट करना हो, अपने फाइल में रिस्ट्रिक्शन डालना हो, अपने पेज को ट्रांसलेट करना हो, या हमें कुछ चेंजेस देखना हो, या हमें किसी फाइल को किसी फाइल से कंपेयर करना हो। तो इन सब चीज़ों के लिए हम जनरली रिव्यू टैब का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये रिव्यू टैब अच्छे से समझ आया होगा। अगला हमारे पास होता है व्यू टैब। जैसे इस वर्ड से पता चल रहा है व्यू, व्यू का मतलब है देखना। हम अपने पेज को कितने तरीके से देख सकते हैं वो हमारे पास सारा हमारे पास व्यू टैब में होता है। तो हमारे पास व्यू टैब में कुछ कुछ चीजें पहले से सेलेक्टेड है। पहले हमारे पास प्रिंट लेआउट है, ये वर्टिकल सेलेक्टेड है। तो ये चीजें क्या है चलिए हम देखते हैं। पहला हमारे पास आ जाता है प्रिंट लेआउट। जो हमारे पास प्रिंट लेआउट, जैसे वर्ड से पता चला कि प्रिंट शेप में जब हमारा पेज होता है तो हमारे पास प्रिंट लेआउट कहलाता है। मतलब हमारे पास बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट के शेप में होता है हमारे पास पेज, हमारा पेज। अगला हमारे पास है रीड। जब आप इस रीड मोड पर क्लिक करते हो तो हमारे पास ऊपर के जितने भी मेन्यू बार है वो सारे हमारे पास खत्म हो जाता है, और ऐसा सेक्शन चालू होता है जिसमें आप अपने पेज को बस रीड आउट कर सकते हो। ना इसमें कुछ स्टाइलिंग कर सकते हो, ना आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो, ना आप इसमें हेडर फुटर ऐड ऑन कर सकते हो, सारी चीजें। तो आप इसमें जो बस अपने कंटेंट को रीड कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो। तो हमारे पास रीड सेक्शन हुआ, रीड मोड हुआ। दूसरा हमारे पास प्रिंट लेआउट है, जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट होता है। वेब लेआउट क्या होता है, जब आप इस वेब लेआउट पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो कंटेंट होता है वो वेबसाइट के थ्रू दिख जाता है, कि हमारे पास हमारा जो कंटेंट है वो वेब लेआउट में किस तरीके से दिखाई देगा। इसमें हमारे पास हेडर फुटर नहीं होता है। तो आप इस चीज का भी यूज कर सकते हो जब आपको वेब लेआउट में अपने डॉक्यूमेंट को देखना हो। मैं सिंपली प्रिंट लेआउट पर क्लिक कर देता हूँ। अगला हमारे पास है आउटलाइन। जब आप आउटलाइन पर क्लिक करते हो तो हमारे पास जो हमारा डाटा होता है, जो हमारे पास पैराग्राफ होता है, कुछ इस तरीके से आउटलाइन में शो हो जाता है। अगला इसी में हमारे पास था, हमारे पास इसी में हमारे पास अगला था ड्राफ्ट। जब आप इस ड्राफ्ट पर क्लिक करते हो तो सिंपली इसी तरीके से हमारा कंटेंट शो हो जाता है। मेरे को प्रिंट लेआउट में चाहिए, मैं प्रिंट लेआउट पर क्लिक कर दूंगा। इमर्सिव रीडर सेम हमारे पास हमने रिव्यू में फिनिश किया कि हमारे पास जब हमें
रीड आउट करवाना हो अपने इस कंटेंट को, तब हम इमर्सिव रीडर का यूज कर सकते हैं। अगला हमारे पास है वर्टिकल। मैं अभी कुछ और कंटेंट को ऐड कर देता हूँ जिससे हमें और अच्छे से शो होगा। जैसे मैं एक पैराग्राफ 100 लाइन का शो करा देता हूँ, तो वहाँ पर 3-4 पेज ऐड ऑन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। जब मैं साइड बाय साइड पर क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरीके से बुक के शेप में साइड बाय साइड हो जाएगा कि हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारा डाटा शो हो रहा है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके से पेज शो हो रहा है कि जो भी आपका पेज है इस तरीके से पलट रहा है। मेरे को वर्टिकली रखना है, मैं वर्टिकली सिंपली रखूंगा। अगला हमारे पास जो ग्रुप है शो ग्रुप, उसमें हमारे पास है रूलर। कभी कभी हमारा रूलर ऊपर से जो रूलर होता है वो गायब हो जाता है, तो हमें रूलर व्यू टैब पे जाके हमें रूलर मिलता है। जब आप ग्रिड लाइन पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके का ग्रिड लाइन आ जाता है आपके डॉक्यूमेंट में, आपके पेजेस से। अगर आपको इसका यूज करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे अनचेक कर सकते हो। इसी में हमारे पास नीचे है नेविगेशन पैनल। जब आप इस नेविगेशन पैनल पर क्लिक करते हो तो इस लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कुछ इस तरीके से नेविगेशन पैनल आ जाता है। इसमें हम अपने कंटेंट को कुछ ढूंढना हो, अपने कंटेंट को अपने पेजेस में से, तो आप इस तरीके से आपका यूज कर सकते हो। जैसे हमें वीडियो को ढूंढना है कि वीडियो हमारे पास कहाँ कहाँ लिखा हुआ है इस पूरे डॉक्यूमेंट में, तो आपको फाइंड आउट करके बता सकते हैं। अगर आपको ऑन करना है ऑन कर सकते हो, अदरवाइज उसे रिमूव कर सकते हैं। अगला सेक्शन है हमारे पास जूम का। आपको कितने परसेंट जूम करना है? 200% जूम करना है, क्लिक करो, ओके प्रेस करो, इतना परसेंट आपका जूम हो जाएगा। तो थोड़ा सा जूम आउट कर दूंगा, यहाँ से 100 रहने दूंगा। कुछ इस तरीके से मैं 150% रहने दूंगा अपने जूम इन का। अगला हमारे पास है वन पेज। जब आप इस वन पेज पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके से जूम आउट हो जाता है और एक ही पेज में कुछ इस शेप में हमारे पास शो हो जाता है। जब आप मल्टीपल पेजेस पर क्लिक करते हो तो साइड बाय साइड जितने हमारे पास पेजेस है वो शो हो जाते हैं। पेज विड्थ में जब आप क्लिक करते हो तो पर्टिकुलर पेज की विड्थ आपके पास बहुत ज़्यादा जूम इन होकर कुछ इस तरीके से शो हो जाता है आपके सारे पेजेस। अगला हमारे पास है न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट में क्या होता है, जैसे हमारे पास तीन डॉक्यूमेंट ऑलरेडी ओपन है। जब मैं इस न्यू न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूंगा, जब मैं इस न्यू डॉक्यूमेंट पर न्यू विंडो पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, इस सिमिलर इस पर्टिकुलर ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है इसका ही एक और विंडो ओपन होके आ जाएगा। अब आप चेक करोगे तो हमारे पास चार चार विंडो है कुछ इस तरीके से। अगला हमारे पास अरेंज ऑल। जब आप अरेंज ऑल पर क्लिक करते हो तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपके चालू है वो सारे अरेंज होके एक ही सेम विंडो पे हमारे पास ओपन हो जाता है कुछ इस तरीके से। अगर आपको चाहिए तो आप इस चीज का यूज कर सकते हो, अदरवाइज सिंपली इसको रिमूव करके, इसमें रिमूव कर देता हूँ, एक पेज को रहने दूंगा। स्प्लिट से क्या होता है, आपका एक पर्टिकुलर पेज दो सेक्शन में कट हो जाता है, दो दो सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। तो आप इस स्प्लिट का भी यूज कर सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो आप इस रिमूव पे क्लिक कर सकते हो। व्यू साइड बाय साइड पे जब आप क्लिक करते हो तो आपके पास कुछ पूछता है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट को साइड में करना है। जैसे हमारे पास एक तो हमारे पास पर्टिकुलर ये चालू है, ओपन है ऑलरेडी। अगर आपको दूसरा कंपेयर, जो हमारे पास कंपेयर करके एक लिस्ट बना था, वो हमें साइड बाय साइड चाहिए, तो आप ओके पे प्रेस करोगे तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास साइड में आ गया और उसी साइड में हमारे पास इस तरीके से ये भी आ साइड बाय साइड हमारे पास ये भी डॉक्यूमेंट आ गया। तो आप इस सब चीज़ों का यूज कर सकते हो इजीली अगर आपको करना हो। अगला हमारे पास है स्विच विंडो। स्विच विंडो कुछ इसी तरीके से हमारे पास दूसरे विंडो पे स्विच करना हो तो हमारे पास ये देखो कुछ इस तरीके से दूसरा विंडो भी शो हो रहा है। मेरे को चाहिए, चाहिए नहीं तो मैं इसको हटा दूंगा। अगला जो हमारे पास सेक्शन है, अगला जो हमारे पास ग्रुप है जिसका नाम है मैक्रोस। ये कुछ पास बहुत सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो ग्रुप है हमारे पास मैक्रोस, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम मैक्रोस का हम यूज करते हैं, जैसे हमें कुछ रिपीटेटिव वर्क को हमें यूज करना पड़ता है। जैसे मेरे को एक 10 बच्चों का लिस्ट है, उससे मेरे को बार बार लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसे एक शॉर्टकट की में कन्वर्ट कर देंगे। जब हम उस शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे तो हमारे पास उन 10 बच्चों का नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो वो अपने आप ओपन हो जाएगा। तो हम इसको चालू करने के लिए क्या करेंगे, हम इस मैक्रोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सिंपली। यहाँ पे एक ऑप्शन है रिकॉर्ड मैक्रो, आप सभी को इस रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बटन के थ्रू और कीबोर्ड के थ्रू। पहले हमारे पास मैक्रो का नाम है, मैक्रो का नाम हम कुछ इस तरीके से देंगे, कॉपी अंडरस्कोर पेस्ट, एंड देन ओके पे प्रेस करेंगे, कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे, सॉरी कीबोर्ड पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे मांग रहा है कि
आपको किस शॉर्टकट की पे प्रेस करने पे आपको वो कंटेंट या जो भी आपने मैक्रोज बनाया है वो ओपन होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कुछ यूनिक सा अपना शॉर्टकट की जनरेट कर दूंगा। जैसे मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट जेड। जब मैं इस कंट्रोल शिफ्ट जेड पर प्रेस करूँ तो जो भी मैं मैक्रो को रिकॉर्ड करूँगा वो अपने आप एंटर हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से असाइन वाला ऑप्शन है, असाइन पर क्लिक करूंगा, यहाँ से क्लोज कर दूंगा। अब मेरे पास मैक्रो ऑन हो चुका है, यहाँ पे मैक्रो का सिंबल शो हो रहा है कुछ इस तरीके से। अब मैं जैसे यहाँ पे मैं 10 बच्चों का नाम लिख दूंगा, राहुल, राजेश, राकेश, अमन, अभिषेक। ये मैंने 4-5 बच्चों का नाम लिख दिया। अब मुझे अब मुझे इस मैक्रो को मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और जब मैं ये मैक्रो पे जाके स्टॉप मैक्रो करूंगा, उसके बाद जब मैं शॉर्टकट की का यूज कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट जेड, तो कुछ इस तरीके का 5 बच्चों का नाम एंटर हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट जेड। तो आप देख सकते हो मैक्रो का यूज, कि हमें जो काम रिपीटेटिव यूज हो रहा था, जब मुझे पता है कि इन 5 बच्चों का नाम बहुत बार यूज होगा, तो मैं क्या करूँगा, उसे एक शॉर्टकट की मैं असाइन कर दूंगा और उसका मैं यूज करता रहूंगा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो ये हमारे पास हो गया मैक्रो। तो इस वीडियो में हमने रिव्यू एंड व्यू टैब को देखा, जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने आज इस वीडियो में हमने एम एस वर्ड को फिनिश किया। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम और एम एस वर्ड की हेल्प से क्या क्या प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को हम बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।